is Mohammad Saif and welcome to my YouTube channel as well as my website Saif Sir Max. ओके, तो क्योंकि मैंने अभी तक 10th के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं, इट्स नाउ आई एम इंटरिंग इनटू द इंटरमीडिएट लाइन. इंटरमीडिएट के मैं आपके सामने चैप्टर्स को अपलोड करूँगा और क्योंकि सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट का मेरा फेवरेट है मैथमेटिक्स 2B, तो इसलिए मैं 2B से स्टार्ट करूँगा. ओके, सो चलिए 2B में फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं सर्कल्स. ठीक है, तो अब सर्कल्स रिमेंबर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सर्कल्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका वेटेज जो है ना वो है 22 मार्क्स. ओके, अब ये 22 मार्क्स कैसा होता है, तो इसमें देखिए 2 मार्क प्लस 2 मार्क प्लस 4 मार्क्स प्लस 7 मार्क प्लस 7 मार्क, यानी 2 वेरी शॉर्ट आंसर, 1 शॉर्ट आंसर और 2 लॉन्ग आंसर. सिर्फ एक ही चैप्टर्स वो है सर्कल्स, इसमें से आने वाला है. ठीक है, तो टोटल कैरीज 22 मार्क्स. तो ये जो चैप्टर है सर्कल्स, ये पूरा 22 मार्क्स का चैप्टर है. थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है. सर्कल्स के बारे में ही है. मैं आपको पहले जो इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ बहुत इजी वे में देने वाला हूँ. आप शुरू से वीडियो को अच्छे से देखो. आप आगे जितने मेरे पार्ट्स आएंगे, अगर आप कोई न्यू ऐसा आता है कि जो आगे पार्ट्स सीधा देखना चाहता है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप इंट्रोडक्शन देखें, ताकि आपको 2 मार्क्स के जो प्रॉब्लम होते हैं बेसिकली थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं. तो ये मैं जो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करूँगा, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं. अब चैप्टर का नाम से तो हमें पता है कि भाई ये एक सर्कल पे बात होने वाली है, राइट. ये मेरा एक सर्कल है और आपको अब मैं इसमें ज़्यादा आपको एकदम थ्योरेटिकली नहीं समझाऊंगा मैं कि सर्कल क्या है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस, डायमीटर, सेंटर, ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ मैं वही डिस्कस करूँगा आपके साथ. ठीक है, उसका फिर हम सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे. तो जैसा कि आपको पता है कि ये सेंटर होता है और इससे जितने भी इसके लाइंस जो बनते हैं वो सारे, ये जो लाइंस है ये क्या है, ये पूरे इक्वल होते हैं क्योंकि इसको हम रेडियस कहते हैं, राइट. आप सर्कल में सेंटर से आप कहीं भी रेडियस को ले लो, कोई भी सर्कमफ्रेंस की पॉइंट को टच कर लो आप, लोकस को, वो उसका क्या हो जाएगा, रेडियस होगा. ठीक है, तो ऐसे इसको हम इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं सर्कल का, तो हम डेफिनेशन लिखते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स in a plane which is equidistant from a fixed point. अब यहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन सा है, फिक्स पॉइंट हम बोलते हैं सेंटर को, राइट. फिक्स पॉइंट हम किसको बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल को, राइट. सेंटर ऑफ अ सर्कल. ठीक है, और डिस्टेंस किसको बोलेंगे हम, डिस्टेंस जो कि फिक्स पॉइंट से जो यहाँ पे लाइन को टच कर रहा है. ठीक है, प्लेन जो हिस्सा है उसको टच कर रहा है, उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब जो मेन नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल देखने के लिए, जैसा कि मैं भी आपको बताऊंगा, ये मैं इंट्रोडक्शन यहाँ से क्लिक कर देता हूँ. Okay, now equation of circle. अब मैं क्योंकि इंटर सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट है तो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको बेसिक्स देता हुआ चलूँगा. अगर मेरे पास एक ग्राफ है, समझिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस पर अगर एक स्लोप टाइप की लाइन आती है, अब मैं आपको कहूँगा कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो आप सिंपली लिखेंगे, क्योंकि ये स्लोप टाइप में, तो आप इक्वेशन लिखेंगे y = mx +
सी, राइट। उसी तरह अगर मैं और एक ऐसे ही ग्राफ बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। और यहाँ पे मैं अगर पैराबोला बनाता हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं यहाँ पे? पैराबोला, ठीक है। और मैं पैराबोला इक्वेशन बोलूँगा तो आप बोलेंगे सर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह अगर मैं आपको यही पूछूं कि मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और मैं एक सर्कल बना रहा हूँ फ्रॉम द ओरिजिन, सेंटर क्या रहेगा मेरा? ओरिजिन, यानी एक्स एक्सिस भी ज़ीरो और वाई एक्सिस भी ज़ीरो रहेगा, तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। ये चीज़ मेन है। तो अब मैं आपसे यहाँ पर 3 फॉर्मेट्स डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये सर्कल में 3 फॉर्मेट्स, ठीक है, इसके 3 फॉर्म्स है, वो 3 फॉर्म्स हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी दैट 3 फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर ही मैं आपको 3 फॉर्म बताने वाला हूँ, जो 3 इक्वेशंस आपके सर्कल में बनेंगे, ठीक है। तो इसके 3 फॉर्म्स जो रहते हैं वो रहेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपका जो पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके अंदर मैंने कहा कि आपको 3 फॉर्मेट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं पहला फॉर्मेट लिखूँगा, दूसरा फॉर्मेट यहीं पर लिखूँगा, और तीसरा फॉर्मेट मैं यहाँ पर लिखूँगा। तीनों को भी हम एग्जाम्पल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। पहला जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म रहेगा सर? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आप। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, मैं नीचे एक करके डिस्कस करूँगा कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया था कि मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और मैं एक सर्कल बना रहा हूँ फ्रॉम द ओरिजिन। सेंटर मेरा क्या रहेगा? ओरिजिन रहेगा, यानी यहाँ पर मेरी सेंटर की वैल्यू रहेंगी 0,0, और जो मेरा रेडियस रहेगा, वो रहेगा r। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी, वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म पहचानना कैसे कि भाई अगर आपको सेंटर ओरिजिन होता है, सेंटर अगर आपका ओरिजिन होता है तो इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर सेंटर 0,0 रहेगा, और इसकी इक्वेशन क्या रहेंगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। लेट्स सॉल्व वन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल इसका सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन of the circle, find the equation of the circle whose center is origin। देखिए सेंटर यहाँ पे क्या है? origin, and the radius is 3 units, ठीक है। रेडियस कितना है मेरे पास? यहाँ पर 3 यूनिट्स है, ओके। नाउ अब आप सॉल्यूशन कैसा लिखेंगे इसका सर? आप सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन, आपका गिवन क्या है? सेंटर है आपके पास, सेंटर क्या है आपका? 0,0, एंड रेडियस कितना है आपका? 3 यूनिट्स, राइट। नाउ अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप? यहाँ पर आप लिखेंगे you will write here, we know that the equation of सर्कल, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि ये ओरिजिन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 3 स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो ये क्या था हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। नाउ इसी तरह नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि उसका नेक्स्ट मेथड क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म।
जो सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि जगह मुझे कम लगेगी, ज़्यादा लगेगी, तो मैं पहले आपको 3 फॉर्मेट बता देता हूँ कि पहला क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, और थर्ड वाला जो रहेगा वो रहेगा जनरल फॉर्म, ठीक है। ये 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो मैंने डिस्कस कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म, अब जो नेक्स्ट वाला मेथड है वो है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो लेट्स डिस्कस नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं ये क्लीन कर देता हूँ सारा। और 2 मार्क में सिंपली ऐसे अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी आपको सेंटर दे देता है, रेडियस देता है, आपको इक्वेशन फाइंड करने का रहता है, और ये टाइप का तीनों में से एक तो ऑलमोस्ट मैंने देखा है एग्ज़ाम में आते हुए, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो है वो है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हम समझेंगे, तो जैसा कि मैंने एक्स एक्सिस यहाँ भी ले रहा हूँ, वहाँ भी ले रहा हूँ। अब यहाँ पर इससे पहले क्या था, हमारा सेंटर क्या था, हमारा 0,0 था, बट यहाँ पर मैं अब सेंटर को चेंज करूँगा, ठीक है। ये मेरा सर्कल हो गया, और जो यहाँ पे सेंटर है, मैं सेंटर की वैल्यू लूँगा h, यहाँ पे सेंटर क्या रहेगा मेरा h, और जो रेडियस रहेगा वो हमारा r ही रहेगा, ठीक है। रेडियस क्या रहेगा हमारा r। पहले सेंटर क्या था, ओरिजिन था, अब सेंटर क्या है हमारा h, k बन गया। तो अब इसका इक्वेशन जो बनेगा, अब यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो बनेगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लम, वन एग्जाम्पल प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर। समझिए सेंटर मेरे पास है 2,3 एंड इट्स रेडियस इज 5 यूनिट्स, ठीक है। मेरे पास रेडियस कितना है यहाँ पर 5 यूनिट्स। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन यू हैव सेंटर दैट इज 2,3। ये 2 क्या रहेगा आपका h रहेगा, ये 2 क्या रहेगा आपका h, और 3 क्या रहेगा आपका k रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपके पास रेडियस, तो रेडियस कितना है आपके पास 5 यूनिट्स, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, now you will write, we know that the equation of circle is क्या है भाई x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज। तो हम क्या लिखेंगे, h क्या है हमारे पास 2 है, और y क्या है, k क्या है हमारा 3 है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, आपको बार बार ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल मेथड बताऊँगा, देखिए। पहले क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पहला नंबर क्या है आपका, वेरिएबल x है, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे साइन क्या है माइनस, उसके बाद ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x। अब जो भी आंसर है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2x इंटू 2 4x। नाउ अब लिखेंगे आप प्लस, और लास्ट नंबर क्या है 2 यानी 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें k नहीं लिखना, यहाँ पे हम k की प्लेस पे लिखेंगे हम 3 को, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। नाउ प्लस उसी तरह यहाँ पर भी y स्क्वायर, फिर यहाँ बीच में साइन क्या है माइनस। नाउ 3 इंटू वाई 3y को 2 से मल्टीप्लाई करो 6y प्लस लिखेंगे, फिर लास्ट नंबर क्या है 3 स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर। और यहाँ पर रिमाइंडर रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस दिया है ना 5 स्क्वायर, राइट। तो 5 स्क्वायर इज 25। नाउ यू विल राइट फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन यू विल राइट माइनस 4x, उसके बाद फिर लेंगे माइनस 6y, उसके बाद 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, और ये प्लस 25 बिकम्स माइनस 25 इक्वल्स टू 0. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. अब हम जो थर्ड वाला डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म बहुत यूज़ होता है, लॉन्ग आंसर्स में भी यूज़ होता है, शॉर्ट आंसर में भी यूज़ होता है. ठीक है, ये सेंटर भी फॉर्म भी यूज़ होता है, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड भी, बट जो ज़्यादा यूज़ होता है वो है जनरल फॉर्म. ठीक है, जिसको यूजुअली बच्चे देखकर बहुत परेशान होते हैं और थोड़ा हेडेक भी उनको आने लगता है. ठीक है, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का. ठीक है, इट्स माई एक्सपीरियंस. तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा जनरल फॉर्म. ठीक है, थर्ड वाला क्या है हमारा जनरल फॉर्म. अब जनरल फॉर्म की इक्वेशन क्या है? जनरल फॉर्म को हम डिनोट करते हैं कैपिटल S से, और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. ये क्या है हमारा जनरल इक्वेशन है. इसमें जो सेंटर के जो वैल्यूज़ रहते हैं वो रहते हैं -g, -f, और इसका जो रेडियस हम फाइंड करते हैं वो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे भाई? रेडियस फाइंड करने के लिए जो मेथड है वो है g² प्लस f² -c. दिस इज़ द मेथड. ठीक है, और एक आप नोट हमेशा याद रख लीजिए पॉइंट को कि जो g² प्लस f² -c इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए. ठीक है, हमेशा याद रखिए आप, इसकी वैल्यू कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना, वरना वो इक्वेशन फाइंड नहीं होती. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑफ दिस ऑल्सो. ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल एक सॉल्व करेंगे. तो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, फाइंड द center and radius of the circle. Find the center and the radius of the circle. The equation is 3x² plus 3y square minus 6x plus 4y minus 4 equals to 0. ठीक है, ये आपका इक्वेशन. अब इसमें से मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे गिवन s इक्वल्स टू 3x² प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. नाउ यू विल राइट हियर compare with जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म क्या है हमारा? s इक्वल्स टू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. अगर आप ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 3x² और यहाँ पर x, यानी x² का कोएफिशिएंट मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो हम क्या इमेजिन करते हैं? 1 इमेजिन करते हैं, राइट? यहाँ भी 1 इमेजिन. तो हमें ये 3 को हटाना है. तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल मेक इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. नाउ विल राइट हियर डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 3. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है. तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करेंगे. आई एम क्लीनिंग दिस वन. ठीक है, तो हम यहाँ पर अब फाइंड करने वाले हैं, हम ये इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 3 से. नाउ व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट s इक्वल्स टू x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6/3. 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा. तो अब लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 4/3y माइनस 4/3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ कंपेयर. अब आप जब कंपेयर करेंगे तो हियर यू विल गेट, हियर
2g इक्वल्स टू व्हाट, -2, राइट। यहाँ देखिए आप, ये 2x, ये 2gx, तो x छोड़ दो, प्लस 2g के इक्वल्स टू कौन है, -2 है, राइट। तो 2g इक्वल्स टू -2। उसी तरह यहाँ पर 2f इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 4/3, और सेंटर इक्वल्स टू क्या है आपके पास, -4/3। क्योंकि ये दोनों ऊपर ही है, इसको मैं कैंसिल करूँगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स व्हाट, f इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। और यहाँ भी हम कैंसिल करेंगे, 2 1s 2 1s, तो आपकी g की वैल्यू क्या हो गई, -1। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है और यहाँ पे सॉल्विंग करना है। नाउ सेंटर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, सेंटर की वैल्यू क्या है आपकी, -g, -f, राइट। सो माइनस, अब g की वैल्यू क्या है आपकी, -1 है, राइट। उसके बाद इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये -g हो गया, कामा माइनस, अब क्या चाहिए आपको, f की वैल्यू चाहिए। f की वैल्यू क्या है आपकी, 2/3, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/3, ठीक है। नाउ दिस माइनस इंटू माइनस, दिस माइनस इंटू माइनस व्हाट, प्लस, तो ये 1 हो गया, कामा नेक्स्ट इज -2/3 एज इट इज। ये आपका क्या हो गया, रेडियस। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रेडियस। सर्कल तो आपका आ गया, रेडियस, रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, अभी हमने डिस्कस किया था कि g² + f² - c, ठीक है। तो आपकी g की वैल्यू कितनी है आपकी, -1, तो इट इज़ -1 होल स्क्वायर, प्लस f की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो आप यहाँ लिखेंगे 2/3 होल स्क्वायर, माइनस c की वैल्यू कितनी है, -4/3, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -4/3, ठीक है। ये आपका अंडर रूट हो गया। नाउ -1² क्या हो जाएगा, 1, 2² इज 4, 3² इज 9, दिस माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन 4/3, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं, तो हम क्या इमेजिन करेंगे, 1, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हम LCM लेंगे, 9 आएगा, सो 9 1 ज़ा 9, क्योंकि 4 के नीचे 9 ही है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, और 4 के नीचे यहाँ पे 3 है, तो 3 के टेबल में 9 कब आता, 3 से आता, सो 3 4 ज़ा 12। नाउ r इक्वल्स टू 9 + 4 13, 13 + 12 25/9। If you divide this one, if you root this one, you will get 5/3. So therefore center is 1, -2/3, and radius is what, radius क्या है आपका, 5/3।